हेलो दोस्तों। और आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। इससे पहले आपने पूरा स्ट्रेट लाइन देख लिया। कॉनिक सेक्शन में आपने सर्कल देखा, एलिप्स देखा, हाइपरबोला देखा, उनके क्वेश्चंस देखे। और इसी वे में आगे बढ़ते हुए दो टॉपिक बचे हुए थे जिसमें पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस है एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। देखो दोस्तों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ये हो गया कि कोई भी दो इक्वेशन का जॉइंट वेंचर जो होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस होता है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ देखते हैं, इसको समझते हैं ये होता क्या और किस तरीके से आती है इक्वेशन। ठीक है, कि मान के चलो कोई एक लाइन है, जिस कोई लाइन की इक्वेशन है जो है L1 = 0, क्लियर। एंड कोई दूसरी लाइन है L2 = 0, यानी कि कोई भी लाइन होती है ना, x + 2y + 3 = 0, x + by + c = 0, उस वे में दो लाइन हैं, एक L1 = 0 और सेकंड है L2, 0, L2 = 0। ठीक है ना, ये दो क्या है, स्ट्रेट लाइन्स हैं। क्लियर है। अब क्या होगा दोस्तों कि अब मान के चलो कोई पॉइंट मैंने P ले लिया x1, y1। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो है इस L1 = 0 पर, इस वाली लाइन पर है। अगर ये पॉइंट इस पर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा। L1 = 0 पर इसको रखने पर ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये चीज़। तो दिस विल सेटिस्फाई L1 = 0। ठीक है ना, कब, जब ये पॉइंट इस लाइन पर होगा तब। अगर ये पॉइंट L2 वाली लाइन पर होगा तो L2 = 0 को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। अगर इस तरीके से, अगर ये जो पॉइंट है, अगर दोनों लाइंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि दिस, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा किस इक्वेशन को, L1 एंड L2 = 0 के प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? समझ में आई बात। लेट L1 = 0, L2 = 0 be the equation of the two straight lines. Clear? If point P x1, y1 is a point on L1, then it satisfies the equation L1 = 0. Similarly, if P x1, y1 is a point on L2 = 0, then it satisfies the equation L2 = 0. If P x1, y1 lies on L1 or L2, या L1 पर हो या L2 पर हो, then this point P x1, y1 satisfy the equation L1 into L2 = 0. बोलो समझ में आएगी नहीं बात। एंड दिस L1 into L2 = 0 रिप्रेजेंट करती है ये लाइन किस चीज को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखो मीनिंग समझ में आया। स्ट्रेट लाइंस का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब ये हो गया, कोई एक पॉइंट अगर होता है तो वो दोनों लाइन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उन लाइन की जो प्रोडक्ट होगा उसको भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है ये चीज़। अब क्या है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करें L1 L2 को, तो क्या होगा कि ऑन एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1, अगर इस इक्वेशन 1 को मैं क्या करूँ, एक्सपेंड करूँ, तो वी गेट एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c = 0, विच इज अ सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। यानी कि अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या होता है कि ऑन एक्सपेंडिंग दिस, ऑन एक्सपेंडिंग, तो L1 मतलब लाइन की इक्वेशन है, ये L2 लाइन की इक्वेशन है, तो इससे इसके प्रोडक्ट को अगर मैं 0 के इक्वल करके इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, तो इनके मल्टीप्लाई से जो इक्वेशन मेरे को मिलेगी ऑन एक्सपेंडिंग, मतलब इसको अगर एक्सपेंड करूँ तो किस फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस के c = 0।
इस फॉर्म में ये इक्वेशन मिलेगी। और ये जो हो जाएगी वो क्या है, विच इज़, ये क्या है, ये है सेकेंड डिग्री नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं, क्लियर है? ये क्या होगा, विच इज़ सेकेंड डिग्री इक्वेशन तो है लेकिन ये नॉन होमोजेनियस है इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई। इसमें इन एक्स एंड वाई। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि अगर ये नॉन होमोजेनियस है तो फिर होमोजेनियस क्या होगी। इफ़ ए, ठीक है, बी, एच आर नॉट ऑल जीरो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। बात समझ में आई? तो देखो, यानी कि नेक्स्ट क्या निकल के आए हैं यहाँ से कि फिर इसका मतलब अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो फिर होमोजीनियस इक्वेशन की क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है ये? यानी कि पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस मतलब जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस क्या हो जाएगी, वही होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगी। कब? कंडीशन क्या होगी, ए बी एच आर नॉट ऑल जीरो। क्लियर है? तो ये होमोजेनियस वाली कंडीशन हो गई और ये वाली जो कंडीशन होगी ये किसकी होगी, नॉन होमोजेनियस कंडीशन होगी। बोलो इनमें यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, और मेरे को लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद है दोस्तों कि अब इसके बहुत सारे पैरामीटर स्टार्ट हो जाते हैं। कब लाइन पैरेलल होती हैं, जो इनसे बनने वाली जो इक्वेशंस हैं, कब परपेंडिकुलर होती हैं, तो उस बारे में भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से होता है। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज़ याद रखना। देखो इसमें क्या है कि अगर मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊं तो ड्राइव करना क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ और रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट है। आपके आरपीएससी एसीएफ में जो चीज़ आने वाली जो रहेगी वो हमको क्या आंसर चाहिए, कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो देखो, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि दो स्ट्रेट लाइन को लेने पर उनसे बनने वाली, इनको कंबाइन करने पर जो इक्वेशन होती है उनको तो बोलते हैं सिर्फ क्या, जॉइंट इक्वेशंस। क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच इज L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ द नॉन होमोजीनियस एंड इन द फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों आपको टाइप समझ में आएंगे। अब क्या है कि अब पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स किसको बोलते हैं, बात समझ में आ रही है? पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, बात ये। अब देखो यही वो टॉपिक है जिसके बारे में हमको एंड तक डील करना है। तो देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच ये रिप्रेजेंट करती है किसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। करेक्ट है बात? ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट करेगी अ पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस को। लेकिन कब, कंडीशन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी। कौन सी? फर्स्ट कंडीशन हो गई ए बी एच आर नॉट ऑल 0। क्लियर? पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। ये दो जो कंडीशन होंगी ये क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो जो हमारा टारगेट था तो वो आपको समझ में आया कि पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है कि
इसमें एक दो चीज़ है बस, अगर तो ये इक्वेशन से डील करना है लास्ट तक हमको, ठीक है ना, नॉन होमोजीनियस से नहीं करना, इससे करना है, क्योंकि ये क्या होती है, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन होती है, बट कब, जब एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब देखो इसमें के कुछ नोट्स हो गए, देखो क्या, अगर क्या एच स्क्वायर जो होगा वो इज ग्रेटर देन ए बी होगा, एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, एच क्या होता है एक्स वाई का कोफिशिएंट, ए क्या क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर क्या होता है एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी होता है, तो इसका मतलब हो गया कि जो दो, ये जो लाइन का कॉम्बिनेशन था ना L1 एंड L2, ये टू लाइन्स क्या हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि अलग अलग है। क्लियर। अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो लाइन्स क्या हो जाएंगी, आपकी को इंसिडेंट हो जाएंगी, को इंसिडेंट, एक के ऊपर एक। क्लियर। और अगर एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो, तो क्या हो जाएंगी, रियल लाइन नहीं होंगी, नॉट रियल, नॉट नॉट रियल लाइन, क्या होंगी, रियल नहीं होंगी। तो एच स्क्वायर इज लेस देन अगर ए बी है तो क्या हो जाएगा, लाइन जो होंगी वो रियल नहीं होंगी, पर मतलब कट करेंगी कहीं ना कहीं, कट कर मतलब वो ओरिजिन भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉइंट क्या होगा, रियल हो सकता है। देखो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था उसको समझाने का मतलब ये था कि पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली होती क्या है। क्लियर है। दो लाइंस का इक्वेशन जरूरी नहीं है पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस। तो कहने का मतलब ये होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इक्वल टू 0 may be a pair of the straight lines, but necessary condition is that h square is greater than ab and ab h are not all the 0। क्लियर है। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जब ये लाइन आपको पता लग जाती है पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, तो उसके बाद में पैरेलल और परपेंडिकुलर और बहुत सारी कंडीशंस क्या हो सकती है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है दोस्तों, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इजकल टू 0। अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, लेकिन आप मान के चलना कि हर बार मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगा, अगर मैं मान के चलो मैं वो कुछ अलग लाइंस होती है तो मैं वहाँ पे स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है ना, लेकिन अब तब तक ना बोलूँ, मान के चलना कि वो क्या है, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के by स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या है, अगर रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, देन सम ऑफ द स्लोप। देखो दो लाइन है ना, तो दो स्लोप हो जाएंगी, तो सम ऑफ स्लोप क्या हो जाएंगे, सम ऑफ स्लोप की जो कंडीशन होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस के 2h/b। क्लियर है। सम क्या हो जाएंगे, माइनस के 2h/b। और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b। दोनों चीज़ समझ में आ गई होंगी मेरे, ठीक है ना। इसके बाद देखो दोस्तों, ये जो लाइन है ये क्या है, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अगर मान के चलो ये जो है ये किससे मिलकर बनी, दो लाइन से मिलकर बनी होती है, उन दो लाइन के बीच में क्या होगा, एंगल अगर फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस 2√h स्क्वायर माइनस के ab अपॉन a प्लस के b, ये होता है। क्लियर है ये चीज़। tan थीटा क्या हो जाएगा, 2√h स्क्वायर माइनस के ab अपॉन a प्लस के b, क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो अगर मान के चलो इन दो लाइन, इससे जो मिलने वाली जो लाइन है, दो लाइन अगर वो क्या परपेंडिकुलर है, इफ लाइंस आर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा कितना हो जाएगा, π/2 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी 1/0। देखो 1/0 रखूँगा यहाँ, देख रहा है यहाँ पे 1/0 अगर यहाँ रखूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो क्या कंडीशन आ जाएगी, a प्लस बी इक्वल टू 0। मतलब अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, a प्लस के बी इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक। अगर मान के चलो इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, क्या कंडीशन हो जाएगी उसकी, सोच के बताओ। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री। जब थीटा 0 हो जाएगा तो tan 0, ये 0, 2 0, तो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट बैठ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू ab। देखो एक तरह से क्या होगा यार, ये जो कंडीशन होती है ना किसकी होती है, कोइंसिडेंस की होती है, और थीटा इक्वल टू 0 आप पैरेलल के लिए निकाल सकते हो, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना मत इस चीज़ में। क्लियर है ये चीज़। तो h स्क्वायर इक्वल टू ab किसकी कंडीशन है,
कोइंसिडेंट की कंडीशन, कोइंसिडेंट, क्योंकि पहले भी बता रखा है इसको, पैरेलल समझ लो आप पहले ही। ये किसकी कंडीशन हो गई? पैरेलल कंडीशन हो गई। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई ही कि आपको नहीं आई? क्योंकि यार यहाँ तक तो देखो सिंपल था यार। और देखो यार, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ये मेरा मोटिवेशन है जिससे मैं आगे वीडियो डालता रहूँ। और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कमेंट में अगर आपकी कुछ डिमांड हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, जिससे मेरे को पता चले कि एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन और नॉट। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इससे आगे हम पढ़ेंगे इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं, और इस पर अभी कुछ 4-5 आपके कंसेप्ट और बचे हुए हैं, और वो कराने के बाद में क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे आगे।